आपने सुना होगा रियल एस्टेट पैसा बनाता है जब आप सही जगह सही वक्त पर इन्वेस्ट करते हो। और दोस्तों, यमुना एक्सप्रेसवे जो एक समय सिर्फ नोएडा से आगरा जाने का शॉर्टकट था, आज बन चुका है इंडिया का सबसे एग्रेसिवली डेवलपिंग जोन्स में से एक। और आने वाले 5-7 सालों में ये एरिया एनसीआर का नेक्स्ट पावर सेंटर बनने जा रहा है। ये सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं है, ये बात सपोर्ट होती है गवर्नमेंट प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बूम से। आज हम बात करेंगे उन टॉप 5 सॉलिड रीजंस की जो बनाते हैं यमुना एक्सप्रेसवे को एक अनबीटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ना सिर्फ लोगों के रहने के लिए बल्कि उन इन्वेस्टर्स के लिए जो अगला गुड़गांव या नवी मुंबई ढूंढ रहे हैं। चाहे आप छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहते हो, प्लॉट, फ्लैट या फार्म हाउस, या आप देख रहे हो कमर्शियल वेयर हाउसिंग या लॉन्ग टर्म लैंड बैंकिंग, यमुना एक्सप्रेसवे हैज समथिंग फॉर एवरी विजनरी इन्वेस्टर। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट सेफ भी हो और फ्यूचर में 3 गुना से 5 गुना रिटर्न भी दे, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको ले जाऊंगी एक ऐसी डिटेल्ड जर्नी पे जहां हर रीजन के पीछे का लॉजिक गवर्नमेंट विजन और ग्राउंड रियलिटी के साथ होगा। चलिए शुरू करते हैं टॉप 5 रीजंस टू इन्वेस्ट इन यमुना एक्सप्रेसवे प्रॉपर्टी। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हम जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये एयरपोर्ट सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक कंप्लीट इकोनॉमिक रेवोल्यूशन बनने जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद ये बनेगा इंडिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 6 रनवे के साथ, जो इसे मुंबई, दिल्ली ऐसे एयरपोर्ट से भी आगे ले जाएगा। और खास बात, ये एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे के बिल्कुल पास डेवलप हो रहा है, जिसका सीधा इम्पैक्ट होगा सराउंडिंग प्रॉपर्टी प्राइसेस पर। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जहां भी वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स बनते हैं, उसके 10 से 20 किलोमीटर के रेडियस में प्रॉपर्टी प्राइसेस 2 गुना से 5 गुना तक बढ़ते हैं, और वो भी सिर्फ 5 से 7 सालों में। जैसे आपने देखा ही है कि गुड़गांव के द्वारका एक्सप्रेसवे एरिया को ही जब IGI एयरपोर्ट T3 आया तो वहां के रेट्स ने 3 साल में डबल जंप मारा है। जेवर एयरपोर्ट के आसपास की अथॉरिटीज यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऑलरेडी काफी लैंड एलोकेट कर दिया है कमर्शियल, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स और रेजिडेंशियल जोन्स के लिए, जिसका मतलब होटल्स, कार्गो हब्स, MNC ऑफिसेज, रिटेल चेन्स सब यहाँ आएंगे। और जहाँ काम और फैसिलिटी होती है वहाँ लोग भी आते हैं और प्रॉपर्टी डिमांड नेचुरली बूस्ट होता है। कनेक्टिविटी भी टॉप क्लास बन रही है। मेट्रो लाइन एक्सटेंशन टू जेवर अंडर प्लानिंग, POD टैक्सी प्रोजेक्ट प्रपोज्ड, यमुना एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट एक्सेस, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कनेक्शन, ये सब मिलके बनाते हैं इस एयरपोर्ट को एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। एयरपोर्ट लॉन्च के पहले इन्वेस्टमेंट करना मतलब अफोर्डेबल प्राइस, हाई एप्रिसिएशन, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बस एक बात याद रखना, एयरपोर्ट के पहले लेना स्मार्टनेस है, बाद में लेना महंगा पड़ सकता है। दोस्तों, यमुना एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में जो सबसे पावरफुल रीजन है वो है फ्यूचर स्मार्ट सिटी और प्लान डेवलपमेंट का विजन। ये एरिया ऐसे ही नहीं डेवलप हो रहा है, येरा यानी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस पूरे जोन को बना रही है एक फ्यूचर रेडी, सस्टेनेबल एंड स्मार्ट अर्बन इकोसिस्टम। सबसे पहली बात, यहाँ का डेवलपमेंट कम्प्लीटली मास्टर प्लान है, मतलब क्लियरली डिफाइंड सेक्टर्स जैसे सेक्टर 18, 20, 22D, वाइड आर्टेरियल रोड्स up to 130 meters wide, dedicated zones, residential, industrial, institutional and commercial. Future metro lines and transport corridors already mapped हैं। ये unplanned urban sprawl नहीं है, ये एक planned future city है। दोस्तों, स्मार्ट सिटी का मतलब सिर्फ डिजिटल फीचर्स नहीं बल्कि एक होलिस्टिक लिविंग एक्सपीरियंस होता है। यमुना एक्सप्रेसवे के मास्टर प्लान में आते हैं अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक केबलिंग, which means no messy wires, proper water supply and sewage system, green belts between roads, smart traffic and surveillance systems, waste management solutions, solar power support in many zones. इन सब का ऑब्जेक्टिव है क्लीन, एफिशिएंट एंड लिवेबल अर्बन इकोसिस्टम डेवलप करना। यमुना एक्सप्रेसवे के 500 से भी ज्यादा विलेजेस और 165 से भी ज्यादा किलोमीटर एरिया में येड़ा ने ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन और सेक्टर अलॉटमेंट शुरू कर दिया है। अगले कुछ सालों में यहाँ बनेंगे रेजिडेंशियल टाउनशिप्स, कमर्शियल हब्स, यूनिवर्सिटीज एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, हॉस्पिटल्स एंड वेलनेस सेंटर्स, मेट्रो एंड रोड कनेक्टिविटी नेटवर्क्स। ये सब मिलके बनाएंगे एक सेल्फ सस्टेन्ड नेक्स्ट जनरेशन सिटी दिल्ली NCR के बिल्कुल करीब। आप चाहे तो हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। चंडीगढ़ की बात करें
तो एक प्लान सिटी होने की वजह से स्टेबल और हाई वैल्यू रियल एस्टेट जोन बन चुका है वो। नवी मुंबई की बात करें तो प्लानिंग की वजह से वहाँ 10 गुना रिटर्न मिल रहे हैं लोगों को जिन्होंने रियल एस्टेट में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है। गांधीनगर गुजरात का स्मार्ट गवर्नेंस हब, यमुना एक्सप्रेसवे भी उसी पाथ पर चल रहा है, लेकिन ये एडवांटेज है कि ये दिल्ली, नोएडा, आगरा और जेवर एयरपोर्ट के बिल्कुल बीचों बीच होने वाला है। और सिर्फ प्लानिंग नहीं दोस्तों, यहाँ आ रहे हैं कुछ मैसिव मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे कि फिल्म सिटी सेक्टर 21 में, टॉय पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, डेटा सेंटर क्लस्टर्स, लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग हब्स। ये सब मिलके बनाते हैं यमुना एक्सप्रेसवे को एक मल्टी यूज ग्रोथ कॉरिडोर जहाँ रहने, काम करने और इन्वेस्ट करने का फुल स्कोप है। दोस्तों, जब भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की बात होती है, गोल्डन रूल होता है फॉलो द इंफ्रास्ट्रक्चर। और यमुना एक्सप्रेसवे पर जो रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है वो इसे एक रियल एस्टेट गोल्ड माइन बना रहा है। चलिए इस पॉइंट को डीप एनालिसिस करते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट मल्टी लेयर स्केल पर हो रहा है। हाई स्पीड कनेक्टिविटी यानी यमुना एक्सप्रेसवे खुद ही एक 165 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे है। ये नोएडा को आगरा से डायरेक्टली कनेक्ट करता है और दिल्ली से सिर्फ 30-40 मिनट्स में आप एक्सप्रेसवे टच कर लेते हो। अब बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। जेवर एयरपोर्ट टू आईजीआई एयरपोर्ट मेट्रो लिंक, प्रपोज्ड मेट्रो लाइन जो नोएडा एयरपोर्ट को डायरेक्टली आईजीआई से कनेक्ट करेगी। इसे डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी का मासिव बूस्ट मिलेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास के एरियाज में इंफ्रा बेस्ड ग्रोथ रेट 15 से 20% पर एनम तक पहुंच गया है। और जैसे जैसे 2027 तक एयरपोर्ट कंप्लीट होगा, फिल्म सिटी फंक्शनल होगी और मेट्रो लाइंस ऑपरेशनल होंगी, प्रॉपर्टी प्राइसेस डबल होने का स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है यहाँ। तो दोस्तों, अगर आप सिर्फ आज के प्राइस पर फोकस कर रहे हो तो आप पास्ट देख रहे हो, पर अगर आप इस इंफ्रा डेवलपमेंट की स्पीड और स्केल को समझ के इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप फ्यूचर बाय कर रहे हो। यमुना एक्सप्रेसवे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिंपल नहीं है, ये एनसीआर के मैप को दोबारा डिजाइन कर रहा है। और अगर आप सही वक्त पे इन्वेस्ट करते हो तो आप उस नए एनसीआर का हिस्सा बन सकते हो। दोस्तों, अगर किसी भी प्रॉपर्टी लोकेशन का फ्यूचर जानना है तो आपको उसकी ज्योग्राफिक पोजीशनिंग और रीजनल इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। और यमुना एक्सप्रेसवे का लोकेशन बन रहा है दिल्ली एनसीआर का नेक्स्ट ग्रोथ मैग्नेट। यमुना एक्सप्रेसवे स्ट्रैटेजिकली सिचुएटेड है। ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और इवन अपकमिंग लॉजिस्टिक्स एंड डिफेंस कॉरिडोर्स के बीच में एक एपिसेंटर है। आज की डेट में यमुना एक्सप्रेसवे पर कम्यूट टाइम ड्रामेटिकली रिड्यूस हो चुका है। नोएडा टू जेवर जस्ट 35 to 40 मिनट्स, दिल्ली एयरपोर्ट से जेवर एयरपोर्ट अराउंड 1 hour to 15 minutes वाया फ्यूचर लिंक्स, आगरा टू नोएडा अंडर 2 hours। ये लोकेशन बन गया है होम बायर्स, बिजनेसेस और लॉजिस्टिक्स प्लेयर के लिए एक सुपर अट्रैक्टिव। सोचिए, जब गुड़गांव में डीएलएफ ने पहली बार लैंड लिया था तो लोगों ने सोचा था वहाँ क्या बनेगा, और आज गुड़गांव बन गया है इंडिया के टॉप 3 बिजनेस हब्स में से एक। वैसे ही यमुना एक्सप्रेसवे भी अभी स्टार्टिंग फेज पर है, लेकिन आने वाले 5-7 सालों में ये बन सकता है एनसीआर का मोस्ट स्ट्रैटेजिक सैटेलाइट सिटी। दोस्तों, प्रॉपर्टी में सबसे बड़ा सवाल होता है मेरे पैसे को रिटर्न क्या मिलेगा। और इस एंगल से देखें तो यमुना एक्सप्रेसवे ऑफर्स ट्रिमेंडस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन, रेंटल इनकम पोटेंशियल। ये है हमारा रीजन 5, हाई एप्रिसिएशन एंड रेंटल पोटेंशियल। रेंटल पोटेंशियल की कैटेगरीज यहाँ बहुत वाइड हैं, जैसे स्टूडियो अपार्टमेंट्स एंड फ्लैट्स फॉर स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, बिल्डर फ्लोर्स एंड विलास फॉर फैमिलीज एंड एक्सपैट्स, warehouses and commercial rentals for logistics companies, PGs and hostels once institution and industries becomes active। अभी के रेंटल डिमांड लो है क्योंकि प्रोजेक्ट्स डेवलपिंग स्टेज में है, लेकिन नेक्स्ट 2 to 4 years में ये एरिया रेंटल हॉटस्पॉट बन सकता है। और याद रखिए, अभी आप अगर प्लॉट या फ्लैट लेते हो तो एंट्री कॉस्ट कम है, एप्रिसिएशन स्कोप ज्यादा है, डिमांड पाइपलाइन ऑलरेडी बन चुकी है, मतलब बोथ साइड से बेनिफिट मिलेगा, लॉन्ग टर्म प्राइस ग्रोथ एंड शॉर्ट टर्म रेंटल कैश फ्लो भी। दोस्तों, प्रॉपर्टी में वही जीतता है जो अर्ली फेज में एंट्री लेता है। यमुना एक्सप्रेसवे की वैल्यू अभी रियलाइज होने वाली है और ये एक स्वीट स्पॉट पे खड़ा है। अगर आप कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हो या रेगुलर रेंटल इनकम, यमुना एक्सप्रेसवे इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बेट्स इन द एनसीआर राइट नाउ। तो आप प्रॉपर्टी में फ्यूचर देख के इन्वेस्ट करना चाहते हो या पास्ट देख के रिग्रेट, डिसीजन आपका है।
टाइमिंग भी, पर लोकेशन सॉलिड है। दोस्तों, आपने आज देखा किस तरह यमुना एक्सप्रेसवे सिर्फ एक हाईवे नहीं बल्कि एक फ्यूचर रेडी इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर बन चुका है। यहाँ हर एक रीजन, चाहे वो जेवर एयरपोर्ट हो, रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो, फ्यूचर स्मार्ट सिटी प्लानिंग हो या हाई रेंटल रिटर्न्स, ये सब कुछ एक ही डायरेक्शन पॉइंट करता है। ये जगह सिर्फ एक जमीन नहीं दे रही है, ये आपको एक भविष्य दे रही है। सोचिए, जब ये एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा, जब मेट्रो चलने लगेगी, जब कंपनीज यहाँ ऑफिसेस खोलेंगी, तो आप क्या चाहोगे? ऑलरेडी यहाँ के ओनर होना या उस वक्त भी बायर लाइन में लगे रहना चाहते हो? अगर आप सीरियस हो एक स्मार्ट फ्यूचर ड्रिवन इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आज ही एक स्टेप लीजिए। हमें कांटेक्ट कीजिए साइट विजिट के लिए। हमारे पास प्लॉट्स में ए शेखर विले एंड ATS होमक्राफ्ट जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, और अगर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की बात करें तो हमारे पास ऑप्शंस में है एस वर्दे, एल्डिको बैलेंस ऑफ ब्लिस, निम्बस द पाम विलेज एंड पूर्वांचल सन ब्लिस। चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, फर्स्ट टाइम बायर हो या सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हो, मैं और मेरी टीम आपको पर्सनली गाइड करेंगे। प्रॉपर्टी सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये होता है एक ड्रीम, एक सिक्योरिटी और एक लेगेसी। और यमुना एक्सप्रेसवे वो जगह है जहां आप इन्वेस्ट करके कल अपने सपने पूरे होते खुद देख सकते हो। तो सोचिए मत, हमें अभी स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कॉल कीजिए, क्योंकि फ्यूचर वही जीतता है जो पहले कदम उठाता है।